हेलो भाई एवं बंधु नौकरी पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक है, ये रेलवे के एमसीक्यू क्यू पे बेस्ड है। ये बेसिकली ये चैप्टर जो है आपका बहुत ही फंडामेंटल है। जितने फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उसका उसमें यूजेज है ये चैप्टर। ठीक है, और ये चैप्टर आपका क्या है, वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करिएगा तो आपको रेलवे के जितने भी एग्जाम होने हैं और होते हैं उनमें से जनरली ये 2-3 क्वेश्चन इसमें इस चैप्टर से रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं टोटल 20 क्वेश्चन आज लेके आया हूँ। 20 का 20 क्या है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको मैं आज करा दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, पहली बात तो आपको जानना होगा इस चैप्टर में कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या होते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। फर्स्ट उनमें से क्या है, लेंथ है। ठीक है, लेंथ। उसके बाद सेकंड मास, उसके बाद टाइम, उसके बाद टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये 7 क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। फर्स्ट लेंथ का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट देखा जाए तो इसका मीटर होता है। दूरी का ऐसा ही मीटर मात्रक मीटर। मास द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक केजी, केजी से मापते हैं इंटरनेशनली। टाइम का सेकंड, एंड टेम्परेचर को केल्विन से मापते हैं सही में। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में ए से दिखाते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से डिनोट करते हैं सीडी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से। ठीक है, तो ये आपका 7 क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। इस क्वांटिटी को क्या माना जाता है, यूनिवर्सल। ठीक है, तो ये फंडामेंटल है, इसका कोई किसी से डेराइव नहीं है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसको इसलिए क्या बोला जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ को मीटर से ही मापते हैं, और एसआई में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पियर में, और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, और सब्सटेंस को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या है। लंबाई, दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ऐसा ही मात्रक क्या लिखा था, मीटर है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ये जानकारी रखना होगा कि मीटर क्या है, ऐसा ही मात्रा है किसका, दूरी का, लेंथ का। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल टू होगा 1000 मीटर। ठीक है, थर्ड 1 मिलीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये तीनों चीज को आपको ध्यान रखिएगा। जब भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये तीनों चीज क्या होते हैं, यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाला स्लाइड आपको क्लियर होगा। इसी स्लाइड से सारे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, निम्न में से कौन सी एक मूल राशि है। मूल राशि मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी। अभी मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी दिखाया था, उसमें से एक क्या है, मास भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है, जो किसी से डिराइव होके आता है। पावर भी क्या है, किसी से रिलेटेड टर्म है, किसी से डिराइव होके आता है। तो मास क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन सी एक व्यक्तोपन राशि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या, डेराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी देखिए हटा देना है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम भी क्या है, फंडामेंटल है। मास भी क्या है, फंडामेंटल है। बस फोर्स क्या बच गया है, डेराइव्ड क्वांटिटी। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब सबका यूनिट देख ले, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, मास का एसआई केजी, और फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। न्यूटन को क्या बोल सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है, एसआई पद्धति का पूरा नाम क्या है। एसआई पद्धति का नाम है पूरा सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है,
अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम लोग क्या लिखते हैं, सारे क्वांटिटी को क्या लिखते हैं, एसआई में। ठीक है, एसआई में ही क्या करता है, मेजर किया जाता है जनरली। तो एसआई का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लंबाई का सीजीएस यूनिट। अब देखिए सीजीएस यूनिट पूछा है यहाँ पे। ठीक है, एसआई नहीं। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में पूछ रहा है, तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, लंबाई का एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, और ये सीजीएस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, द्रव्यमान को कौन सा प्रतीक दर्शाया जाता है, द्रव्यमान यानी मास को, मास को MASS, मास को किससे दर्शाया जाता है, एम से। ठीक है, कैपिटल एम। लेंथ को, यानी कि जितना भी, जैसे कि लेंथ का जो कि फर्स्ट लेटर जिससे स्टार्ट हो रहा है उससे डिनोट करते हैं, टाइम को जो फर्स्ट लेटर जिससे स्टार्ट हो रहा है उससे डिनोट करते हैं, मास को, मास का जो फर्स्ट लेटर है उससे स्टार्ट होता है उससे डिनोट करते हैं, और एम्पियर, आमीटर बोलते हैं इसको, ए से जो स्टार्ट हो रहा है तो उसको आमीटर, यानी कि धारा का क्या है, ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, द्रव्यमान। ठीक है, वेग का आयामी सूत्र क्या है, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, देखिए वेलोसिटी क्या होता है, पहले बात तो जान लीजिए। वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। ठीक है, जैसे ए से बी किसी को जाना है, ये पाथ है, जो पाथ को फॉलो करके जो जाएगा वो डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और एक्चुअल पाथ से जो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट में पहुंचे तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ जो कवर करेगा इस कर्व पाथ से तो उसको डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ से ट्रेवल किया गया दूरी, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ से तय किया गया दूरी। दूरी दोनों ही होता है, ये शॉर्टेस्ट होता है और ये एक्चुअल होता है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट दूरी है, दूरी का ऐसा यूनिट क्या लिखा था, लेंथ का मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, मीटर पर सेकंड। मीटर को किससे स्टैंड किया हूँ, लेंथ, तो एल, और सेकंड टाइम को टी से, तो क्या हो जाएगा एल, ये टी पे पावर 1 है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, एल टी -1, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। बल का आयामी सूत्र क्या है, बल, बल का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, बल बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुना संवेग, वेग और संवेग, यानी सॉरी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, मास, मास को क्या लिखते थे, कैपिटल एम। एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, मीटर को किससे लिखते थे, लेंथ से, और सेकंड को टाइम से, तो टी स्क्वायर, एल टी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, MLT -2 हो जाएगा क्या, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है ना। नाउ ऊर्जा का आयामी सूत्र, यानी कि फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, कार्य ही होता है। कार्य क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब देखिए फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, यानी कि न्यूटन बोले तो
फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का क्या होगा, केजी को क्या लिखेंगे, एम, और मीटर पर सेकेंड यानी कि लेंथ पर सेकेंड टी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेंथ टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिख देंगे, एम एल बटे टी स्क्वायर इंटू टी, इससे टी कैंसिल हो जाएगा, एम एल टी माइनस वन हो जाएगा, होगा मीटर पर सेकेंड, हाँ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एम एल टी माइनस वन। एक मिनट, कहीं गलती क्या है क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास का हो जाएगा एम, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेंथ पर टाइम स्क्वायर, अरे सॉरी, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का लेंथ हो जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये टी माइनस टू हो जाएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू। तो मैंने विस्थापन के जगह में क्या लिख दिया था, सेकेंड टाइम का लिख दिया था, विस्थापन का क्या आ जाएगा, लेंथ। ठीक है, तो अब जाके क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ का ये क्या होगा, यूनिटलेस, इसका क्या हो जाएगा, केजी, केजी का मास, एम मीटर यानी लेंथ पर मीटर पर सेकेंड यानी कि टाइम स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, ये भी हो जाएगा वैसे ही, सेम यूनिट आएगा। ओके, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीटर एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, क्लियर होगा आपको ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है शक्ति का आयामी सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला, पावर, पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अभी मैंने वर्क का निकाला था, एनर्जी। ठीक है, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होता है, तो वर्क, वर्क क्या था, एफ एस लिख लीजिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये क्या हो गया, फोर्स का न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, एफ बराबर क्या होगा, एम ए, एम का क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा, एल अपॉन, ये भी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा, टी माइनस थ्री। क्लियर है, अब मुझे बताओ पावर बराबर क्या होगा, वर्क बटे टाइम, कार्य बटे समय, कार्य बराबर क्या होगा, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन बटे समय। अब बल, बल को क्या लिख सकते हैं, मास गुना त्वरण, मास का क्या होगा एम, त्वरण क्या क्या होगा एल टी माइनस टू, ये एफ का हो गया खाली, एफ के जगह में मैं एफ रख दिया ये। अब ये एस, एस क्या है, विस्थापन, तो विस्थापन का क्या लिया, लेंथ, और टाइम के बदले में टी, इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, दाब का आयामी सूत्र क्या है, दाब, प्रेशर, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बटे एरिया, फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास का एम, एक्सीलरेशन का क्या होता है, एल टी माइनस टू, और एरिया का मीटर स्क्वायर यूनिट होता है, इसका डायमेंशनल क्या हो जाएगा, लेंथ स्क्वायर, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू बटे एल स्क्वायर, एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, नहीं बी।
ठीक है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। नाउ घनत्व का आयामी सूत्र डेंसिटी, डेंसिटी बराबर होता है मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर हो जाएगा मास बटे वॉल्यूम। मास का क्या हो जाएगा केजी, केजी का बोले तो एम, और ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम का एस एल क्यू। वॉल्यूम का एस आई यूनिट क्या होता है मीटर क्यू, मीटर का क्या लिख सकते हैं लेंथ क्यू। ये क्या हो जाएगा एम एल माइनस 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा से। समझ रहे हैं ना आप लोग, सारा कुछ एक फॉर्मूला लिख के उसके बाद मैं ड्राइव करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब बोल रहा है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का ऐसा ही क्या बोल रहे हैं उसका, क्या बोल रहा है फ्रीक्वेंसी डायमेंशनल फॉर्मूला। एफ बराबर होता है 1 बटे टाइम, टाइम को क्या लिख सकते हैं 1 बाई टी, इसको क्या लिख देंगे टी माइनस 1। टी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ नीचे में प्लस 1 ऊपर जाएगा तो -1, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 14 समतल कोण किस प्रकार का राशि है। समतल कोण का कोई, ठीक है, प्लेन एंगल का रेडियन होता है यूनिट, बट उसका डायमेंशनल क्या होता है यानी कि उसका यानी कि क्या बोलते हैं उसका, वो क्या होता है डायमेंशनल लेस होता है। ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी कोई डायमेंशनल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। सॉलिड एंगल इज अ डैश क्वांटिटी, ये भी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, ठीक है। जो एंगल जितने भी ये क्या होते हैं उसका रेडियन, ये इसका क्या होता है स्टैडियन होता है, बट ये डायमेंशनल लेस होते हैं, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है इसको स्टैडियन, ठीक है। अब देखिए डायमेंशनल एनालिसिस इज यूज टू मेजर मास, द्रव्यमान को मापने के लिए करते हैं नहीं, सूत्र की जांच करने के लिए क्या किया जाता है। जैसे सूत्र अभी मैंने डेंसिटी लिखा था, डेंसिटी बराबर क्या होता है जैसे मास बराबर रो इंटू वी, वी मास का फॉर्म ऐसा यूनिट क्या होता है केजी, ठीक है ना। अब मैं देखूंगा रो बराबर क्या है, रो बराबर मास बटे वॉल्यूम लिख दूंगा। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब, यहाँ मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब नीचे रखेंगे और ये केजी में रखेंगे, तब जाके ये कैंसिल कैंसिल होगा, तब जाके क्या बचेगा केजी बचेगा। तो आपको पता होगा ये किस लिए करते हैं, फॉर्मूला को चेक करने के लिए किया जाता है। किसका यूज डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग फॉर्मूला को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इकाई एवं आयाम परीक्षा कैसा अध्याय है यानी यूनिट एंड डायमेंशन इज अ स्कोरिंग टॉपिक इन द एग्जाम, यानी कि इसमें क्या होता है अंक अच्छा मिलता है किसमें यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर में, ठीक है। अंक अच्छे आते हैं ये और इजी भी होते हैं। समय का ऐसा यूनिट, समय क्या होता है समय एक फंडामेंटल क्वांटिटी था, समय का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे 1 मिनट में 60 सेकंड, ये ध्यान रखिएगा ये पूछा जाता है, ठीक है। 1 आवर में कितने मिनट 60 मिनट, और 60 गुना सेकंड में कन्वर्ट करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितने हो जाएंगे 36 सेकंड हो जाएगा किसमें 1 आवर में। एक डे में देखिए एक डे में कितने आवर 24 आवर, ठीक है। 24 1 आवर में कितने मिनट 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड। 24 इंटू 60 इंटू 60 36 इंटू 24 4 6 8, ये क्या हो जाएगा 8640 सेकंड,
एक दिन में इतने सेकंड होंगे, कितने? 86,400। ठीक है, आपको पूछ दे कोई 1 मिनट में कितने सेकंड, तो 60 सेकंड। 1 आवर में कितने सेकंड, तो 3600 सेकंड। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 86,400 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है विच प्रिंसिपल इज यूज इन डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के लिए होमोजेनिटी का यूज करते हैं, समरूपता का सिद्धांत का। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल किसके लिए यूज करते हैं? उत्प्लावन बल जो जल में लगता है उसके लिए ये प्रिंसिपल यूज किया जाता है। पास्कल्स लॉ प्रेशर को मेजर करने के लिए, पास्कल्स का लॉ। न्यूटन्स लॉ गति के नियम के लिए, है ना। तो समरूपता का सिद्धांत के लिए क्या यूज किया जाता है? प्रिंसिपल किसका, होमोजेनिटी किसके लिए यूज किया जाता है? डायमेंशनल एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बल का ऐसा ही मात्रक, बल क्या होता है? फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। इसको किससे डिनोट करते हैं? ऐसा यूनिट न्यूटन। ठीक है ना, तो न्यूटन साहब ने क्या दिया था? बल के बारे में बताया था, तो उसके नाम से ही क्या रख दिया था? यूनिट। तो न्यूटन क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट किसका? फोर्स का। ठीक है, जूल किसका ऐसा यूनिट होता है? कार्य का या ऊर्जा का। ठीक है, एनर्जी या वर्क का क्या होगा? ऐसा यूनिट जूल होगा। वाट पावर का ऐसा यूनिट होगा। ठीक है, पास्कल प्रेशर का ऐसा यूनिट होगा। ठीक है, यानी कि दाब का। तो यहाँ पे किसका यूनिट पूछा था? बल का ऐसा यूनिट। बल का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। ओके, आई होप आपको ये यूनिट एंड डायमेंशन के 20 का 20 क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि यहाँ तक आप आए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।